ओम शांति। आज हम दादी ऑलराउंडर जी के बारे में सुनते हैं। दादी ऑलराउंडर जी अपने अनुभव की दास्तान इस प्रकार सुनाती हैं कि मेरी एक मामी थी जिनका नाम गंगा देवी था। उनकी भक्ति में अटूट भावना थी। मेरे भी भक्ति प्रधान संस्कार थे। लौकिक संबंध के कारण मैं उनके पास जाया करती थी। उनके पास कश्मीर से लाल अक्षरों में लिखा हुआ पत्र आया करता था जिसे वह मुझे भी सुनाती थी। सुनते सुनते अंदर सन्नाटा सा छा जाता था और एक लाइट से अंदर घूमती थी। उस पत्र को बार बार सुनने की इच्छा होती थी। पत्र सुनने की इच्छा से मैं जैसे कैसे बार बार उनके पास जाया करती थी। एक बार मेरी मामी ने बाबा को एक महान पुरुष जानकर अपने घर में निमंत्रण दिया। बाबा, ओम राधे, ध्यानी दादी आदि 30 जन बस भरकर उनके यहाँ पधारे। मैं भी वहाँ पहुँच गई। पहले दिन जब सत्संग शुरू हुआ और सामने संदली पर बाबा को देखा तो ऐसा लगा जैसे बाबा की भ्रकुटी में सफेद प्रकाश का गोला चमक रहा हो। उस प्रकाश के गोले में बड़ा आकर्षण था। मैं तो उसी की तरफ एकटक देखती रही। मन में विचार आया कि ऐसे महान पुरुष को तो कभी नहीं देखा। जीवन में ये लक्ष्य तो था कि गुरु करना चाहिए, क्योंकि सुन रखा था गुरु बिना गति नहीं। सोचा क्यों न ऐसे महान पुरुष को ही गुरु कर लें। उसी क्षण उन्हें गुरु बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। ऐसा सोचते सोचते ही उस दिन की सभा समाप्त हो गई। जितने दिन बाबा वहां रहे मैं भी वहां ही रही। दूसरे दिन अमृत वेले बाबा ने ध्यानी बहन को कहा कि बच्ची को नक्शा समझाओ। अमृत वेले सत्संग के बाद बाबा ने मुझे 3 लोक का नक्शा समझाया। बाबा सुबह शाम सत्संग करते रहे। बस मन में यही आता था कि भ्रकुटी में उस प्रकाश के गोले को ही देखती रहूं। फिर तो ज्ञान भी बुद्धि में घूमने लगा, जिससे सुनने की बार बार इच्छा उत्पन्न होती थी। इकट्ठा रहने के कारण उस दिन से बाबा व अन्य बहनों से भी स्नेह जुटता गया। बाबा ने समझाया कि देवलोक में वही जाएगा जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। फिर मेरे लौकिक पति भी वहां आने लगे। उन्होंने जब बाबा से ज्ञान सुना तो उनका भी बाबा से रूहानी संबंध जुट गया और हम दोनों ने यह प्रतिज्ञा की कि विचारों में भी एक दूसरे का साथ देंगे और जीवन को पवित्र बनाएंगे। उसी समय से बाबा द्वारा बताई गई धारणाओं का हम पालन करने लगे। फिर बाबा वापस चले गए, लेकिन पत्राचार जारी रहा। जब हैदराबाद में बाल भवन बना तो मैं समाचार मिला कि जिन बच्चों के माँ बाप ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा लेने ओम मंडली में आते हैं, वे उनके बच्चे चाहे तो बाल भवन में रह सकते हैं। मैंने अपनी एक लौकिक बच्ची शोभा, जो कि दादी गुलजार, जो उस वक्त 9 वर्ष की थी और एक स्कूल में पढ़ती थी, उसका स्कूल छुड़वाकर बाल भवन के छात्रालय में दाखिला करवा दिया। इस ईश्वरीय छात्रालय की पढ़ाई देखकर हमारे अन्य संबंधियों ने भी अपनी बच्चियों का वहां ही दाखिला करा दिया और स्वयं भी यह शिक्षा लेने लगे। इस प्रकार हम अपनी धारणाओं पर चलते रहे। इसी बीच हंगामे, पिकेटिंग्स आदि शुरू हो गए। उपद्रवियों ने खूब ही हल्ला मचाया। हर एक बच्चे को उनके अपने घर में रवाना कर दिया गया। शोभा भी घर आ गई। उनके आने से ऐसा लगता था जैसे एक अलौकिक दुनिया से लौकिक दुनिया में आ गए। उनको जो शिक्षा मिली थी और जैसा वातावरण मिला था उसमें और अब घर के वातावरण में तथा रहन सहन के तरीके में रात दिन का फर्क था। यह देखकर मेरे मन में सदैव यह ख्याल आता था कि ईश्वरार्थ सेवा में दान दी हुई चीज लौकिक बच्ची शोभा को वापस नहीं लेना चाहिए। परंतु बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें जैसे रखो, जिस ओर ढालो उसी तरफ ढल जाते हैं। हम दोनों ने
जो अब तक एकमत होकर चलते थे, हमारे विचारों में भी अंतर आ गया। एक तरफ सारा परिवार और दूसरी तरफ मैं अकेली। विचारों में अंतर आ जाने के कारण मुझे संसार से वैराग्य आने लगा। मुझे संकल्प आता था कि मैं पूरी तरह से ईश्वरीय सेवा करूं, उस प्रभु की ही बन जाऊं, और रात दिन यही पुकार चलती रहती थी कि हे प्रभु, कब ये दोनों जीवन आपके हवाले होंगे। इसी बीच हैदराबाद में बहुत हंगामे होने के कारण बाबा कराची में आ गए। जब जब मुझे मौका मिलता घूमने फिरने या लौकिक संबंधियों से मिलने के निमित्त, मैं सुबह 4 बजे सत्संग में जाया करती थी। सत्संग भवन हमारे घर से लगभग 10 मील दूर था। सवेरे एक ट्राम या घोड़ा गाड़ी मिलती थी। ट्राम सवेरे सवेरे मजदूरों को ले जाती थी। हम भी उसी में चढ़कर चले जाते थे। उन मजदूरों की दृष्टिवृत्ति तो खराब होती थी, लेकिन हम इसी निश्चय के साथ कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल ने बाका कर सके, चाहे सब जग बैरी होए, निर्भय होकर रोज सत्संग करके 8 बजे घर पहुंच जाती थी। लौकिक पति कभी साथ देते और कभी नहीं देते थे। ऐसे चलते चलते वैराग्य और भी बढ़ता गया। बच्ची शोभा को भी अन्य लौकिक संबंधी इस मायावी दुनिया की ओर अधिक खींचने का यत्न करते थे। चलते चलते कहीं उस संगत का, खान पान का प्रभाव उस पर न पड़े, यह सोचकर मन में यही कहती थी कि इसको इस मायावी दुनिया से बचाना चाहिए। यह देखकर लौकिक संबंधी मुझ पर और अधिक बंधन डालने लगे, क्योंकि उनके मन में यही आता था कि स्वयं के साथ बच्ची को भी बिगाड़ती है। उन्होंने मेरा सत्संग में आना जाना बंद कर दिया। अब जब मुझ पर पूरी निगरानी रहने लगी, तो ईश्वरीय प्यास को बुझाने के लिए मैं दिन के वक्त किसी न किसी कारणवश घर से बाहर निकल जाती थी और दूसरे तीसरे दिन अपने सत्संग के स्थान पर पहुंच ही जाती थी। कभी कभी अपने ड्राइवर को भी थोड़ा समझा बुझा कर उससे मदद ले लेती थी, तो वह कार में मुझे छोड़ आता था। इस प्रकार कुछ दिन तक यही चलता रहा। आखिर यह बात कब तक छिपती? जब सबको पता चला तो सब बहुत डराने धमकाने लगे, क्योंकि 50 सदस्यों के बड़े परिवार में मैं ही सबसे छोटी थी। उस समय मैं उन्हें तो कुछ नहीं कहती थी, बस एक कोने में बैठकर शिव बाबा को याद करती थी। मेरे कानों में यह आवाज गूंजा करती थी, क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में मैं आ बसा हूँ, संताप सख्त भारी अबला पर मैं देख रहा हूँ, क्यों हो अधीर माता। जिस समय ये गीत गाती थी, उस समय ऐसा अनुभव होता था कि बाबा हम आत्माओं में शक्ति भर रहे हैं, जिसके आधार से हम जी रहे हैं। आखिर एक दिन यह संकल्प आया कि इस स्वार्थी एवं विकारी दुनिया को छोड़कर ईश्वरीय दुनिया में क्यों न चले। यदि अत्याचार न होते तो ये विचार न आता। यह दृढ़ संकल्प करके अमृत वेले 4 बजे शोभा को नींद से जगाकर उसको साथ लेकर कराची सत्संग में पहुंच गई। सत्संग चल रहा था। बाबा की नजर जब मुझ पर पड़ी तो बाबा ने पूछा, बच्ची कैसे आई हो? बाद में और सब ने भी पूछा। मैंने कहा, पुरानी दुनिया के धंधों को त्याग कर आई हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे मौके पर जबकि इतना हंगामा हो रहा है, तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? मैंने कहा, नहीं बाबा, अब तो मेरा पांव सतगुरु के घर में है, अब ये पीछे कैसे हट सकता है। सतगुरु मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई, आगे पांव राखिए, पीछे पांव न होए। फिर दयानिधि बाबा ने कहा, बच्ची पर सितम होता है। अच्छा, जब बच्ची कहती है कि मैं सिलाई की क्लास में रहूंगी, तो फिलहाल इसे वहां रहने दो, और अगर कोई पूछे तो कहना वह सिलाई की क्लास में है। इस प्रकार सारा दिन बीत गया। मन में संकल्प आता था कि कहीं कोई वापस खींच न ले जावे। शाम के 6 बजे थे। एक टैक्सी लेकर मेरा पति और अन्य संबंधी आ गए। 2 व्यक्ति बाहर ही रहे, 2 व्यक्ति अंदर भवन में आ गए। कहने लगे,
हम रुक्मिणी से मिलना चाहते हैं। बाबा की अनुमति से उन्हें अंदर आकर मिलने की स्वीकृति दे दी गई। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा, मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकती। अब हम दोनों यहाँ ही रहेंगे। अपने हाथ से मेहनत करके शरीर निर्वाह करूंगी। मैं सिलाई का काम करूंगी। यह सुनकर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसी कंपाउंड में जहां मैं उनसे मिल रही थी, उन्होंने मेरे हाथ पांव से पकड़कर खींचते हुए उठाकर टैक्सी में डाल दिया। टैक्सी में उन चारों, लौकिक देवर, 2 मामे और लौकिक पति ने मुझे कसकर पकड़े रखा और टैक्सी चल दी। मैंने भी उस टैक्सी से निकलने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा, आज मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके साथ नहीं आऊंगी। आप घात कर लूंगी लेकिन इस रीति से घर नहीं जाऊंगी। यह बात सुनकर विशेषकर पति को मुझ पर या तो रहम आने लगा या वे डर गए और पूछने लगे, क्या तुम अलग रहना चाहती हो? वे मुझे 5 मील दूर एक दोस्त के खाली फ्लैट में ले गए और कहने लगे, हम तुम्हें अलग रखते हैं, तुम आपघात न करो। मैंने कहा, मेरी 4 बातें सुन लो। नंबर 1, मैं अलग रहूंगी, अर्थात जो जीवन को अशुद्ध बनाने के लिए दबाव डालते हैं उनके साथ नहीं रहूंगी। नंबर 2, दिन में 1 बार सत्संग में जरूर जाऊंगी। नंबर 3, शोभा को घर वापस नहीं लाऊंगी। नंबर 4, सभी नियमों, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न आदि पर चलूंगी। आप मुझे इन 4 बातों की स्वीकृति की चिट्ठी लिख कर दो, वरना तो मैं आपघात कर लूंगी। संबंधी चले गए थे, सिर्फ लौकिक पति ही थे और मैं चुन्नी लेकर गला घोटने लगी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम घर से निकलना क्यों चाहती हो? आपघात क्यों करती हो? मैंने कहा, मैं सत्संग नहीं छोड़ सकती, नियमों को नहीं छोड़ सकती, बच्चे को ईश्वरीय पढ़ाई तथा सेवा में देकर वापस नहीं ले सकती। आप या तो मेरी बात मानो, नहीं तो मुझे आपघात करने दो। रात का समय था। उन्होंने सोचा कि कहीं कोई ऐसी घटना न घट जाए जो चारों ही बातों का स्वीकृति पत्र लिख कर दे दिया। शायद यह प्रभाव उस अविनाशी ज्ञान के बीज का था जो पति में भी पड़ा हुआ था। अमृत वेले 4 बजे उसी अकेले मकान से मुझे वे सत्संग में ले गई। जब मैं वहां पहुंची तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। कल तो इसको हाथ पांव पकड़कर उठाकर ले गए थे, आज सवेरे ही फिर ये कैसे पहुंची? फिर तो शोभा भी वहां ही रहने लगी। लगभग 2.5 मास तो ये चारों बातें ठीक चली। धीरे धीरे उस घर से फिर मुझे अपने बंगले में ले गए। वे कहते थे, हम तुम्हें रोज सत्संग में ले आएंगे, परंतु अपना मकान होते हुए 300 रुपये फालतू इस बंगले के किराए पर क्यों खर्चे? वहां अपने मकान में भी कुछ समय तो ठीक चला, परंतु फिर वही सत्संग बंद करने की सख्ती हो गई। अब फिर लौकिक संबंधी लौकिक पति को उल्टा पाठ पढ़ाने लगे। व्यापार इकट्ठा होने के कारण बड़े भाइयों का छोटों पर बहुत प्रभाव था, अतः मेरा पति उनकी बात मानने को मजबूर हो जाता था। अब उन्होंने भी रोकना टोकना शुरू कर दिया। स्वयं को बंधन में देखकर एक दिन में किसी बहाने से सत्संग में पहुंच गई। उन्होंने जांच की तो उन्हें मेरे वहां जाने की बात मालूम हो गई। अब उन्होंने सारे घर में ताला लगा दिया। मैंने कहा, अगर आप मुझे जेल में बंद रखते हो तो मैं भोजन नहीं करूंगी। आप आत्मा का भोजन बंद करते हैं तो मैं शरीर का भोजन बंद कर दूंगी। शरीर छूट जाएगा तो मैं प्रभु के पास चली जाऊंगी। ताले लग गए, पहरेदार खड़े हो गए। छोटे बड़े सभी को यह बात बता दी गई कि इसकी पूरी निगरानी की जाए। 2-3 दिन खाना न खाने के कारण मेरा शरीर कमजोर हो गया, परंतु आत्मा को सूक्ष्म शक्ति रूपी भोजन मिलता रहा। सबको डर लगने लगा कहीं इसका शरीर न छूट जाए। बहुत बार उन्होंने मायावी दुनिया की तरफ बहलाने की कोशिश की, परंतु जो एक बार प्रभु का हो चुका था वह और किसी का कैसे हो सकता था।
मैंने रंगीन वस्त्र, जेवर आदि उतारकर सफेद कपड़े पहन लिए थे। घर वालों को यही विचार आता था कि अमीरी से गरीबी को कैसे देखेगी। वे सोचते थे कि यह स्वयं ही ठीक हो जाएगी। इधर रात दिन ऐसे सितम सह रही थी, उधर प्रभु कृपा से साक्षात्कार होने लगे। विष्णु के रूप में बाबा आकर यही कहते थे, बच्ची धैर्य धरो, ये कष्टों की दुनिया है, सितमों की दुनिया अब गई की गई, इससे पार कराने के लिए मैं आ चुका हूँ। जब यह आवाज आती थी तो मुझे तसल्ली होती थी कि इस जेल खाने में भी मेरा कोई रक्षक है। फिर मैं बाबा के साथ बातें भी करती थी, जो बाहर वाले भी सुनते थे, जिससे उनको लगता था कि इसकी लगन पक्की होती जा रही है। परंतु वे सब तो इतने सहानुभूतिहीन थे कि उन्होंने बहुत ही निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया। मेरी एक भी बात नहीं मानी। मन में यही आता था कि आखिर इस जेल खाने में कब तक रहूंगी, अब इससे कैसे छूटूं। कोशिश तो बहुत की कि चाबी मिल जाए, परंतु नहीं मिली। अब सोचा कि कहते हैं जब प्रहलाद पहाड़ी से कूदा तो उसे भगवान ने बचाया। मैं भी तो उस प्रभु की ही हूँ, तो मैं भी क्यों न इस गैलरी से छलांग लगा दूं। भगवान मुझे भी अवश्य बचाएंगे। यह संकल्प दृढ़ होता गया। अंदर ही अंदर तैयारी चलती रही। जो भी सामान था, कपड़े जेवर आदि, उनकी लिस्ट बनाकर बाहर के अलमारी में रखी, ताकि कहीं उनको ये संकल्प न चले कि सामान लेकर चली गई। मैंने एक रजाई को 2-3 लपेटे देकर नीचे डाल दिया, ताकि उस पर छलांग लगाने से आवाज नहीं आई। जब रात को 12 बजे सब सो गए तो मैंने छलांग लगानी चाहिए। नीचे नजर डाली तो चौकीदार घूम रहे थे। उस समय छलांग लगाना उचित नहीं समझा। ये सोचते सोचते मेरी नजर साथ वाले बंगले की ओर गई, जिसकी गैलरी हमारी गैलरी से 8-10 फुट दूरी पर थी। विचार चला कि वहां पहुंचकर उनकी सीढ़ियों से चली जाऊंगी। इसके सिवाय उस जेल से निकलने का और कोई उपाय नहीं दिखता था। इसमें बहुत खतरा भी था, परंतु क्या करती। गर्मियों के दिन थे। उस परिवार वाले उसी गैलरी में सो रहे थे। रात को 1 बजे मैंने चलकर अपनी गैलरी से उनकी गैलरी में छलांग लगा दी। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो मेरा पांव उनके बच्चे को लगा। वह रोने लगा। उसकी माँ जग गई। मैं सोचने लगी, अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या कहेंगी। परंतु फिर सोचा कि शिव बाबा तो साथ है और मेरे मन में कोई खराबी तो है नहीं। खैर, उस माता ने मुझे नहीं देखा और मैं गैलरी पार करके आगे बढ़ने लगी और हाथ से टटोलने लगी कि बिजली का स्विच कहाँ है, ताकि सीढ़ियों का पता चले। कमरे के बाहर आने पर एक स्विच पर हाथ पड़ा। जैसे ही मैंने बत्ती जलाई, मकान मालिक जाग गया। इधर उधर देखने लगा। मैंने फौरन बिजली बंद कर दी। मकान मालिक फिर सो गया। फिर मैं आगे बढ़ी तो एक दरवाजे पर हाथ लगा। उसको खोला तो सीढ़ी नजर आई। सीढ़ी से नीचे उतरी तो वहां सामने एक होटल था। वहां से आवाज आ रही थी। उस वक्त मेरे मन में यही आया, जिसके ऊपर तू मेरा रक्षक स्वामी, वह दुख कैसे पाए। दरवाजा खोलने लगी पर वह नहीं खुला। शिव बाबा को मन ही मन बहुत याद किया और सोच लिया कि अब कदम आगे बढ़ाया है तो पीछे नहीं हटाना, रक्षक मेरी रक्षा करे। फिर मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। हाथ लगते ही लोहे की पट्टी ऊपर उठी। दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखती हूँ उसी वक्त चौकीदार दरवाजे के सामने से आगे चला जा रहा था। मैं बाहर निकली, दरवाजा बंद किया। अब 1:30 बज चुका था। दीवार से कूदने के कारण मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी, ताकि कोई उस आवाज से न उठ जाए, और कपड़े भी बांध लिए थे ताकि छलांग लगाते समय कहीं अटक न जाए। जिसके ऊपर तू मेरा रक्षक स्वामी, वह दुख कैसा पाए, यह मन ही मन गुनगुनाते हुए नंगे पांव रास्ता पार करने लगी। उसी समय बारिश ने भी स्वागत किया। रास्ते में एक सिपाही मिला। जब उन्होंने देखा कि एक स्त्री
रात के अंधेरे में नंगे पांव वर्षा में जा रही है। तो उसने पीछा किया, आखिर जाती कहाँ है। रास्ते में और भी सिपाही मिले, वे भी उसके साथ हो मेरा पीछा करने लगे। घर से 3 मील की दूरी पर बाजार था, वहां से गाड़ी मिलती थी। मैंने सोचा कि वहां से गाड़ी में बैठकर आश्रम में पहुंच जाऊंगी। इस प्रकार सोचती हुई चली जा रही थी। पुलिस वाले मिलकर 8 हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, सत्संग में जा रही हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वे कहने लगे, इस समय कौन सा सत्संग में जाओगी? रास्ते में एक गाड़ी मिली। मैंने गाड़ी वाले को कहा कि 10 मील दूर सत्संग में चलो। पुलिस वालों ने सोचा कि यह गाड़ी वाला तो कहीं और न ले जाए, इसलिए कहा, अभी थाने में चलकर बैठो, सुबह होते ही चले जाना। नंगे पांव और रात के कपड़े देखकर उन्होंने सोचा कि शायद यह अच्छी नारी है भी या नहीं है। उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उस समय प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, अब रक्षा करो, भक्तों पर भीड़ पड़ी है, उसे आप ही तो संवारोगे। पुलिस और भी इकट्ठी हो गई। मैंने सोचा, अब कहाँ जाऊं? आश्रम तो 10 मील दूर था। दूसरे के घर से कूदी थी तो थोड़ी देर मन में हलचल भी मची। फिर मन में आवाज आई, जिसके ऊपर तू मेरा रक्षक स्वामी, सो दुख कैसा पाए। मैंने सोचा, क्यों न लौकिक पीहर घर में अपनी लौकिक माँ के पास जाऊं। मैंने पुलिस वालों को कहा, मुझे सत्संग में 4 बजे जाना था, लेकिन अगर अभी 2 बजे हैं तो तब तक मैं अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। इलाके के सिपाही इकट्ठे होते होते अब तक 25 हो गए। रास्ता पार कर मैं 25 पुलिस वालों के साथ माता जी के घर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा बंद था, सब सो रहे थे। माता जी तीसरी मंजिल पर थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, परंतु उन्हें नहीं सुनाई दिया। माता जी के घर के नजदीक ही गंगा देवी, मेरी लौकिक मामी जी का घर था। वहां के चौकीदार ने जब देखा हमारे घर की लड़की नंगे पांव आई है और साथ में 25 पुलिस वालों को भी लाई है, तो उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही मामा जी को सूचना दे दी। मेरे दोनों मामे आए, जो इस ईश्वरीय ज्ञान के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने पुलिस को कहा, आप जाइए, ये हमारी लड़की है। पुलिस तो चली गई। मामा जी ने बहुत ही क्रूरता पूर्वक मुझ पर व्यवहार किया। वे मेरे सम्मुख आए और पूछने लगे, क्या हुआ? इस समय कहाँ से आई हो? तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। क्या यह शोभा देता है? इतनी रात हो गई और इतने पुलिस वालों के साथ आई हो। तुम तो हमारे घर की आबरू खत्म करने के लिए ही पैदा हुई हो। उन्होंने मालूम था कि मैं तालों में बंद थी। वे कहने लगे, अब अपनी जिद छोड़ो और जैसे वो कहते हैं वैसे करो। मैंने कहा, मामा जी, अब मुझे छुट्टी है, इसलिए आज सत्संग में जा रही हूँ। घड़ी रुक जाने के कारण मैंने समझा कि 4 बज गए, लेकिन अभी 2 बजे हैं। मैंने सोचा कि चलो अपनी बहन रुक्मणी के साथ सत्संग में चली जाऊंगी। रुक्मणी मेरी छोटी बहन है। पुलिस वाले साथ में हो लिए थे, बाकी और कोई बात नहीं है। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया। माता जी ने सुना और वह नीचे आई। मैंने मामा जी से कहा, मामा जी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं ऊपर चली जाऊंगी और सवेरे रुक्मणी के साथ सत्संग में चली जाऊंगी। मैं समझती हूँ कि यह शिव बाबा की ही कृपा थी कि जो मेरे मामा जी जाकर सो गए। फिर तो ऊपर आकर माता जी को सारी दुख भरी दास्तान सुनाई कि कैसे मुझे इतने दिन उन्होंने तालों में बंद रखा, मैंने खाना भी नहीं खाया। यह सुनकर उनमें भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। मैंने कहा, इतने दिनों से सत्संग भी नहीं गई हूँ, आज रुक्मणी बहन के साथ चलूंगी। हम ठीक 4 बजे घोड़ा गाड़ी लेकर कुंज भवन वाले मकान में पहुंच गए। कुंज भवन वहां से लगभग 14 मील दूर था। आखिर हम सत्संग में पहुंचे। बाद में मातेश्वरी जी और पिताश्री जी से मिलना हुआ। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने आसुरी जीवन का त्याग कर ईश्वरीय जीवन बनाने का कदम उठाया है। आज मैं बीते हुए जीवन को इस ड्रामा की रील में समाप्त कर देने की प्रतिज्ञा करती हूँ। बाबा यह सुनकर मुस्कुराए। मातेश्वरी जी ने कहा, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए।
तुम्हारे लौकिक संबंधी आएंगे और फिर वैसे जोर जबर सितम करेंगे। माया भिन्न भिन्न रूपों में आएगी। इतनी हिम्मत है कि इन लौकिक संबंधियों की निर्दयता का, सितमों का, सब प्रकार की परीक्षाओं का सामना कर सको। मेरे निश्चय की नींव की मजबूती देखने के लिए मातेश्वरी जी ने ऐसी कई बातें पूछी। मैंने कहा, उन मायावी मनुष्यों को चाहिए भौतिक सुख सामग्री। मैं सब कुछ धन जेवर आदि उनको देकर नंगे पांव आई हूँ। ईश्वर से मिलने के लिए कदम उठाया है, तो आज मेरी ये प्रतिज्ञा है कि हे ईश्वर, जहाँ बिठाओगे, जो खिलाओगे, जैसे रखोगे, वैसे रहेंगे। यह सुनकर मातेश्वरी जी और पिताश्री जी मुस्कुराए। उस दिन से मैं कुंज भवन में रहने लगी। वह दिन मेरे लिए पुरानी दुनिया से मरने और ईश्वरीय दुनिया में जीने का शुभ दिवस था। उधर अमृत वेले जब घर वालों को पता चला कि मैं वहां नहीं हूँ, दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हैं, तो उन्होंने चौकीदार से पूछा। उसने कहा, मुझे नहीं पता। फिर जब साथ वालों ने अपना दरवाजा खुला देखा तो उन्होंने समझा कि चोर आया है। जब देखा किसी भी चीज की चोरी नहीं हुई है, तो सब ने यही नतीजा निकाला कि मैं जरूर गैलरी से कूद कर गई हूँ। उन्हें एक तरफ तो 5 वर्ष याद आ रहे थे जो मैंने ईश्वरीय धारणाओं में बिताए थे, और दूसरी तरफ मन में यह भी था कि जैसे बुद्ध दुनिया से वैराग्य करके रात्रि को 2 बजे जंगल में गए थे, इसने भी धन जेवर आदि का त्याग किया है, तो जरूर कुछ उच्च मिला है। मन ही मन इस बात पर विचार करते हुए वे शाम को 4 बजे कुंज भवन में पहुंच गए। उन्होंने कहा, हमें रुक्मणी से मिलना है। मातेश्वरी जी ने कहा, अवश्य मिलो। मुझे पहले तो थोड़ा डर लगा कि पता नहीं अब क्या कहेंगे और क्या करेंगे, लेकिन फिर तो शिव शक्ति बनकर मैं उनके सामने गई। मैंने साफ शब्दों में कह दिया, मैं आपकी पुरानी दुनिया से मर चुकी हूँ, इसलिए अब आप मेरा पीछा नहीं करो। अगर आपको मायावी दुनिया पसंद है तो आप बेशक दूसरी शादी करो और माया के सुख लूटो। वे सुख अगर मुझे अच्छे लगते तो मैं सब आपको न दे देती। जरूर उससे कुछ ऊंची प्राप्ति हुई है, तभी तो उसको त्याग कर यह जीवन बिताना चाहती हूँ। लौकिक पति ने कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे लिखकर दोगी। मैंने कहा, आप मालिक हैं पुरानी दुनिया के सुख लूटने के, मैं मालिक हूँ ईश्वरीय सुख लूटने के लिए। आप चाहते हो तो शादी करो, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो वे 1 सप्ताह तक रोज आते रहे। कभी मोह के रूप में यत्न करते रहे, कभी लोभ के रूप में वे मुझे ईश्वरीय मार्ग से हटाने का यत्न करते रहे। मैंने कहा, मेरा तो एक ईश्वर ही है। लौकिक मामी जी, जिसके घर से पहले पहले ईश्वरीय ज्ञान मिला था, उन्होंने बताया कि ईश्वरीय जीवन बिताना कोई इतना सहज नहीं है। सोच लो, सारे जीवन का फैसला जल्दबाजी में नहीं करो। बहुत परीक्षाएं आएंगी। क्या आप में उनमें पार करने की शक्ति है? ज्ञान तो हमने भी लिया है, परंतु दुनिया की हालतों को देखकर घर में रहते हुए निमित्त बन पार्ट बजाना है। सोच समझकर हर कदम आगे बढ़ाना। मैंने कहा, जबकि सतगुरु के दर पर आए हैं तो पीछे क्यों हटा रही हो? आपने ही तो हमें ये शिक्षा दी थी, सतगुरु मिलने जाइयो, साथ न लीजिए कोई। आगे पांव धरिए, पीछे पांव न होई। मेरा यह दृढ़ संकल्प है, इससे मुझे कोई पीछे हटा नहीं सकता। मामी ने कहा, यह तो मैंने भी सोचा नहीं था कि आप इस प्रकार चल पड़ोगी। अभी आप जोश में हो, कुछ होश भी रखो। मैं भी तो ऐसे चल रही हूँ न। मैंने कहा, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। इस प्रकार तक 1 सप्ताह तक माया ने अनेक मोहिनी रूप दिखाए। आखिर मैंने उन्हें लिख कर दिया कि आप जो चाहे सो कर सकते हैं। यह थी देह के संबंधों से ममता टूटने की अंतिम घड़ी। तो ये अनुभव यहीं पे समाप्त होता है। तो कल हम सुनेंगे गंगे दादी जी का अनुभव। ओम शांति।